एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम शोएब है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर अपना नाम सौरभ कर लिया था और उसके बाद से हिंदू लड़कियों को फंसाता था। हिंदू लड़कियां जब उसके जाल में फंस जाती थी, उसके बाद से उन्हें ब्लैकमेल करता था और जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव बनाता था। ये मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया है। पूरा मामला क्या है और कैसे एक फोन के जरिए इस पूरे राज से पर्दा उठा है, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। खास तौर से ऐसे प्रदेश से ये मामला सामने आया है जहां की योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में रहती है और अब यहीं पर यह मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक, जो मुस्लिम युवक था, वो हिंदू बनकर और हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और उनका यौन शोषण करता था और फिर धर्मांतरण के लिए लगातार दबाव बनाता था। उस पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसके पास से कई चौंकाने वाले सबूत भी बरामद किए गए हैं। अब ये लड़का कौन है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल जो आरोपी है उसकी पहचान गोंडा के रहने वाले शोएब अख्तर के तौर पर हुई है। शोएब सैरपुर थाना इलाके के रैथा रोड पर एक सैलून चलाता है। आरोप यह भी है कि शोएब ने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान छिपाकर सौरभ सिंह के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था और इसी प्रोफाइल के जरिए वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता रहता था। मतलब आप सोचिए कि एक नाई का काम करता था और नाई का काम करने के अलावा अपनी पहचान को छिपाकर सौरभ सिंह बनकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। और अब इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस की जो जांच है उसके मुताबिक शोएब का मोबाइल फोन कई अवराज उगल रहा है। आरोपी के फोन से कई नाबालिग हिंदू लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी शोएब पहले लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे संबंध बनाता था और फिर उनकी अश्लील फोटो वीडियो खींच लेता था। इन्हीं वीडियो के दम पर वो बाद में लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाता था। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ है जब एक नाबालिग लड़की थी, उसने हिम्मत जुटाई और थाने में जाकर शोएब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। और इसके बाद जब पीड़िता ने पुलिस को आप बीती बताई तो उसके सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल जाता है और पुलिस ने उसे दबोचा और दबोचने के बाद से अब इस पूरे मामले पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एसीपी बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर जानकारी दी है और बताया है कि आरोपी शोएब फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहनता से पड़ताल भी की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि शोएब अब तक कितनी लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है और क्या इस साजिश में उसके साथ कोई और लोग भी शामिल हैं। पुलिस इन तमाम मसलों की जांच कर रही है। क्या शोएब ये इंडिविजुअली करता था या किसी रैकेट के जरिए इन सारी चीज़ों को वो अंजाम देता था, क्योंकि यूपी में ही चाहे वो छांगुर बाबा का केस हो या तमाम ऐसे केस हैं जो लगातार खुलकर सामने आते रहे हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के टीसीएस का भी केस सामने आया था और इन तमाम मामलों ने एक बार फिर से ये सवाल उठा दिया है कि धर्म के आधार पर क्या लोगों को निशाना बनाना सही है या गलत है। क्या पहचान छिपाकर इस तरीके की शर्मनाक हरकत को अंजाम देना सही है या गलत है। इन तमाम चीज़ों पर अब बहस की शुरुआत हो रही है। लेकिन एक और मामला जिसने लोगों की उम्मीद तोड़ी है, लोगों के भरोसे को तोड़ा है और जिस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आया है, इसमें पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी।